नेकी के मामले में पहले नंबर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी नेकी के मामले में आगे रहना चाहिए। आज कितने लोग हैं जुमा की नमाज में, अगर 1 बजे जुमा की नमाज होने वाली है तो 12:55 पर उनकी शक्ल नजर आती है मस्जिद में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो सबसे पहले आता है उसे अल्लाह की राह में ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो बाद में आता है उसको गाय सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा, जो उसके बाद आता है उसको मुर्गी, जो उसके बाद आता है उसको अंडा अल्लाह की राह में सदका देने का सवाब मिलता है। और जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो ये सवाब लिखने वाले फरिश्ते सवाब लिखना बंद कर देते हैं और वो भी इमाम का खुतबा सुनने लगते हैं। हम लोग तो इतने बदनसीब हैं कि ऊंट छोड़ दो, गाय छोड़ दो, दुम्बा छोड़ दो, बकरा छोड़ दो, मुर्गा छोड़ दो, अल्लामा इब्न तैमिया जैसा दूरंदेश इंसान लिखता है कि इस उम्मत को यहूदियों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना रवाफिज ने पहुंचाया है। जड़ों को खोखला किया है इस उम्मत की। इस उम्मत में जितना जहर बोया है इस राफिजी कौम ने किसी और ने नहीं बोया है। इनकी किताबें आप उठा के देखिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जिन हस्तियों पर हम जान छिड़कते हैं, जिन हस्तियों के जरिए हम ये मानते हैं कि उनकी बदौलत हमें ईमान मिला है, उन हस्तियों को ये काफिर मानते हैं, उनको अली का दुश्मन मानते हैं, उनको अहले बैत का दुश्मन मानते हैं। हजरत आयशा के बारे में इनकी किताबों में लिखा है कि वो अपने घर में गैर मर्दों को बुलाती थी और सुबह सुबह वो गैर मर्द जब निकलते तो जनाबत की हालत में होते थे। गैर मर्दों को नबी के कमरे में अल्लाह के नबी के कमरे में हजरत आयशा सुलाती। ये इनकी किताबों में लिखा है, इसलिए मैं इनकी हर बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। इनकी किताबें आप उठा के देखिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जिन हस्तियों पर हम जान छिड़कते हैं, जिन हस्तियों के जरिए हम ये मानते हैं कि उनकी बदौलत हमें ईमान मिला है, उन हस्तियों को ये काफिर मानते हैं, उनको अली का दुश्मन मानते हैं, उनको अहले बैत का दुश्मन मानते हैं। हजरत आयशा के बारे में इनकी किताबों में लिखा है कि वो अपने घर में गैर मर्दों को बुलाती थी और सुबह सुबह वो गैर मर्द जब निकलते तो जनाबत की हालत में होते थे। गैर मर्दों को नबी के कमरे में अल्लाह के नबी के कमरे में हजरत आयशा सुलाती। ये इनकी किताबों में लिखा है। रहो कुछ, शो कुछ करो अपने आप को। और ये जालिम, ये हजरत अली के बारे में भी कहते हैं, वो भी तकिया करते थे। ये कहते हैं कि हजरत अली ने अबू बकर और उमर और उस्मान के दौर में क्यों नहीं मुखालफत की, क्यों नहीं तलवार निकाली। कहते वो तकिया कर रहे थे। वो अली जो शेर खुदा थे, वो अली जो असदुल्लाह गालिब थे, वो अली जो हैदर कर्रार थे, वो अली जिन्होंने मिरहब को जो है खैबर में पछा। अरे मेरा नबी तो वो है जिसने पत्थर खाए हैं, जिसने जुल्म सहा है, जिसने तकलीफें सही हैं, मगर कोई दुनिया का मफाद नहीं, कोई दुनिया की दौलत नहीं चाहिए थी, कोई दुनिया की हुकूमत नहीं चाहिए थी, बस इंसानियत का भला करना था, हमारा और आपका भला करना था। ऐसा नबी, ऐसा इंसान, ऐसी हस्ती इस कायनात में न गुजरी है न गुजरेगी। अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा की आयत नंबर 128 में, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ऐ मुसलमानों, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा नबी कैसा है, तुम्हारा रसूल कैसा है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तकलीफ तुम्हें पहुंचती है और आंसू मेरे नबी की आंखों से गिरते हैं, दर्द तुम्हें होता है और एहसास मेरे नबी को होता है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी को गवारा नहीं, तुम्हें दुख। हम आमीन जोर से बोलते हैं, हम नमाज में हाथ सीने पर बांधते हैं, हम रफ़ाए दैन करते हैं, हम अहलुल हदीस हैं, हम सलफीयुल मसलक हैं, हमारा मनहज कुरान और सुन्नत वाला, हमारा अकीदा सहाबे किराम वाला, हमारा मनहज सहाबा वाला, हमारी शादियां रस्म रिवाज वाली, हमारी शादियां जहेज वाली, हमारी शादियां भारी भरकम खर्च वाली नहीं। मेरे भाइयों, आज अगर समाज में ज़िनाकारी फैल रही है, बहुत बड़ा सबब यह है कि आज समाज में हमने शादी को मुश्किल कर दिया है, शादी को रस्म और रिवाज के बोझ से बोझल बना दिया है। निकाह को आसान करो, शादी को आसान करो। और ये जिम्मेदारी उन लोगों की ज्यादा है जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जो करोड़पति हैं, जिनके पास दौलत दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरे भाई, निकाह को आसान करो ताकि दुनिया में मैसेज जाए, समाज में पैगाम जाए और गरीब लोग भी अपनी लड़कियों की और लड़कों की शादी टाइम पर करें, आसानी के साथ करें। हम अगर आप नमाज पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे भाई जब नमाज पढ़ते हैं
ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی بالکل اوپر باندھ رہا ہے، کوئی پیٹ پر باندھ رہا ہے۔ بھائی صاحب، نہ پیٹ پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، نہ ناف کے نیچے سنت ہے، نہ بالکل اوپر سنت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ رکوع میں جانا ہے تو پیٹھ کو بالکل برابر رکھنا ہے، پیٹھ کو اور سر کے لیول کو برابر رکھنا ہے۔ سجدے میں جانا ہے تو کم سے کم بدن کا 7 حصہ زمین پر ہونا چاہیے، دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے، دونوں گھٹنا زمین پر ہونا چاہیے، دونوں پیر کی ہتھیلی زمین پر ہونی چاہیے، اور ناک اور ماتھا زمین پر ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ رہا ہے آدمی لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ احسان یہ ہے آپ جب بھی نماز پڑھیں صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے آپ سبھی سے میری درخواست ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔